Subscribe your channel. Press the bell icon. हमारे चैनल दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और स्टडी सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग मॉडल क्वेश्चन सेट फॉर दोस्तों, ठीक है। 25 वगैरह सब्जेक्ट के पास बात करें तो सब्जेक्ट तो आपका है साइंस दोस्तों, ठीक है, विज्ञान दोस्तों, ठीक है। बच्चे टोटल टाइमिंग आपका 3 घंटा से रहेगा, ठीक है बच्चों, समझेंगे ना। देखिए आपका टोटल बच्चा अंक जो रहेगा आपका सो रहेगा दोस्तों आपका 80 नंबर दोस्तों, ठीक है। साइंस कितना रहेगा आपका 80 नंबर, ठीक है बच्चों। क्लास आपका दोस्तों 10 क्लास का है, ठीक है। बच्चे आपका 2021 सेशन दोस्तों आपका, ठीक है दोस्तों। अभी जस्ट बच्चों जारी हुआ है आपका ये मॉडल सेट फोर दोस्तों, ठीक है। ये बच्चे आपके भी मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका सेक्शन ए पूरा बच्चों सोल्यूशन में करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको पूरा सोल्यूशन यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे विज्ञान जीव विज्ञान दोस्तों, ठीक, बायोलॉजी दोस्तों, कुछ भी दोस्तों यहाँ पर हो, आपको पूरा सोल्यूशन दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कहीं भी आपको जाना जरूरत तो दोस्तों पर है ही नहीं, ठीक है बच्चों। आपको अगर चैनल पर नए थे क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को प्रेस करें, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा, अब अच्छा सा एक तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो नीचे समझेंगे ना डिस्क्रिप्शन में जा करके दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों आप लोग चलिए सीधे चलते बच्चों हम क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या क्या समझिए दोस्तों, बोल रहा क्या कि आपका देखिए सभी बच्चों एक नंबर ये क्वेश्चन रहेगा शुरुआत में आपका, ठीक, एग्जाम में भी रहेगा जिस तरह यहाँ पूछता है सेम टू सेम एग्जाम बच्चों, इससे आपका क्वेश्चन बहुत सारा भीड़ भी जाएगा एग्जाम में, ठीक बच्चों, समझेंगे ना। बच्चों सेम टू सेम एग्जाम में बहुत सा क्वेश्चन आपका मिल जाएगा, आपको इतना टेंशन जरूरत नहीं बच्चों। वीडियो को पूरा देखिए आप लोग, वीडियो कहीं भी स्किप नहीं कीजिए बच्चों, ठीक है। हो सके बच्चों आप देखो कॉपी पेन लेके बैठिए आप लोग, ठीक है। कॉपी में क्या करिए सारा बच्चों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आंसर को भी नोट डाउन से कर लीजिए और उसी को बार बार सब पढ़िए घर में, ठीक है। देखिए क्या बोलो पहले क्वेश्चन देखिए, बोला क्या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है बच्चों। निर्वात में प्रकाश की चाल बच्चों क्या होता है। पहला आपका ऑप्शन है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड दोस्तों, ठीक बच्चों। दूसरा ऑप्शन आपका बी नंबर है 3 × 10⁻8 सेंटीमीटर पर सेकेंड दोस्तों, ठीक है। सी नंबर आपका है कि 3 × 10⁻8 किलोमीटर पर सेकेंड दोस्तों, ठीक है। डी नंबर आपका है 3 × 10⁻8 मिलीमीटर पर सेकेंड दोस्तों, ठीक है। बच्चों आपको जब भी पूछेगा प्रकाश की चाल दोस्तों तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ये आपका सही दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड दोस्तों, ठीक है। आपका देखिए मीटर पर सेकंड से जुड़ेगा दोस्तों, ठीक है। वही आपका क्या होगा प्रकाश के चाल होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों आपको ये सब चारों को तीनों गलत शो कर दीजिए आप, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो सही शो होगा आपका, ठीक है बच्चों, इसको याद कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। ठीक है दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपका है क्वेश्चन में बी दोस्तों, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। पूरा क्या कि ध्रुव और वक्र के अंदर के मिलाने वाले रेखा को क्या क्या कहते हैं बच्चों, समझिए। ध्रुव और जो आपका वक्र दोस्तों उसको मिलाने वाला रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। पहला आपको क्या होता है देखिए मुख्य अक्ष है, दूसरा बी नंबर परिवर्तित की रेखा है, सी नंबर आपका पतित किरण है, डी नंबर इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आप लोग मालूम होगा इसको इसको हम कहते हैं बच्चों ऑप्शन बच्चों पहला आपका सही ये नंबर, ठीक है। मुख्य अक्ष बच्चों क्या बोलते हैं उसको, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों मुख्य अक्ष को आप सही मारिए, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्या बोल रहा है समझिए। दोस्तों बोल रहा क्या कि प्रकाश तरंग उदाहरण बच्चों है, ठीक है। प्रकाश का तरंग का उदाहरण दोस्तों क्या है। पहला आपका है ए नंबर में ध्वनि तरंग बच्चों, ठीक है। बी नंबर है विद्युतीय चुम्बकीय तरंग का, ठीक है। सी नंबर है परवैंगनी तरंग का, ठीक है। डी नंबर है इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है। इनमें से दोस्तों कोई नहीं। तो बच्चों आपका देखिए इसमें से आपको मारना है बी नंबर सही दोस्तों आपको, ठीक है। बी नंबर सही मारिए आप, विद्युत चुम्बकीय तरंग का बच्चों, ठीक है। प्रकाश तरंग की उदाहरण बच्चों क्या आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग बच्चों को उदाहरण इसका, ठीक है। चलो चलते तो क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट उसको 4 नंबर, तो क्या बोलो दोस्तों में 4 नंबर में एक इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है बच्चों। देखिए एक इलेक्ट्रॉन को कितना बच्चों आवेश दोस्तों आपका होता है, ठीक है दोस्तों। कितना सौ होता है देखिए ऑप्शन बच्चों वो डी सही मारिए आप लोग, ठीक है। 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम दोस्तों, ठीक है। कितना बच्चा होता है देखिए आपको देखिए 1.6 बच्चों इसको आप रट लीजिए 1.6 10⁻90 बच्चों, ठीक गुलाम होता है, समझे बच्चों। इसको आप याद कर लीजिए, ठीक दोस्तों। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर दोस्तों अब नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्या बोल रहा है समझिए। बोल रहा है क्या कि एलपीजी का मुख्य अवयव है बच्चों, ठीक है। एलपीजी का मुख्य अवयव तो क्या है। तो पहला नंबर आपका है ए नंबर में निर्मल ब्यूटेन एवं आइसो ब्यूटेन दोस्तों, ठीक है। बी नंबर आपका है हाइड्रोजन, ठीक है। सी नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड एवं अमोनिया दोस्तों, ठीक है। डी नंबर आपका है पेंटेन दोस्तों। तो बच्चों आपको मालूम होगा कि आपका ए नंबर जो सही ऑप्शन दोस्तों इसमें हो जाएगा कि आपका ए नंबर को सही मारिए दोस्तों, ठीक है। हालांकि निर्मल ब्यूटेन एवं आइसो ब्यूटेन दोस्तों, ठीक है। आइसो ब्यूटेन ए नंबर को सही मारिए आप दोस्तों, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, ठीक है जी। क्वेश्चन 6 में क्या कहा समझिए। बोल रहा क्या कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बच्चों क्या होता है समझिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र दोस्तों आपको क्या होता है समझिए दोस्तों। तो बच्चों ये आपका होता है CaSO4 ए नंबर से सही मारिए आप, ठीक है। ए नंबर को आपको सही माना, ठीक है। 1/2H2O दोस्तों, ठीक है। ये आपका होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बच्चों। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए हो सके, ठीक है। अच्छी तरह से याद कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चे। इसको आप याद कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है बच्चे। बी नंबर आपका नहीं होगा, सी आपका ए नंबर सही होगा, ठीक है। ए नंबर को आप सही याद कर लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 1/2 यानी कि हाफ दोस्तों, ठीक है। H2O दोस्तों, ठीक है। आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र दोस्तों होता है, ठीक है।
चलो चलते नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 7 दोस्तों। क्या बोल समझिए, बोल रहा कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ है बच्चों। देखिए बच्चों, अगर हम लोग कहीं गिर जाते हैं तो हड्डी क्या होता है, हम लोग को टूट जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हम लोग को उसको जोड़ने के लिए कौन सा चीज़ हम लोग लगाते हैं, डॉक्टर लोग क्या बैंडेज कर बांधता है, ठीक है बच्चों। तो जिप्सम का बांधता है, कि धोने का सोडा, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, तक डी नंबर काली चूना बच्चों, ठीक है। बच्चों हम लोग को बांधता है सी नंबर दोस्तों, ठीक है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग को बैंडेज को बांध देता है, सादा कलर देखते हैं ना, हाथ टूटता है उसके बाद तो क्या बांधता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों, ठीक है बच्चों। आपको सी को सही मारिए। चलो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपका 8 दोस्तों, ठीक है। क्या बात समझिए दोस्तों, बोल रहा कि अमल विलयन का पीएच मान होता है बच्चों। अमल विलयन का पीएच मान दोस्तों कितना होता है दोस्तों, ठीक से बोला गया तुमने। पहला आपका है एन 1 है, ठीक है 1। बी नंबर है 7 से कम, और सी नंबर है 7 से बराबर, की डी नंबर है 7 से अधिक दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों आप लोग को मालूम होगा कि आपका जो है बच्चों इसमें ऑप्शन में आपका बी सही दोस्तों हो जाएगा आपका, ठीक है। बी को सही मारिए दोस्तों, ठीक है, यानी कि 7 से सौ कम दोस्तों होगा, ठीक है। तो बच्चों कि आपका जब 7 से कम दोस्तों होगा तो क्या होगा, अमल दोस्तों, क्या होगा तो अमल होगा, ठीक है। अमल क्या होगा, अमल, ठीक है। अगर बच्चों क्या होगा, 7 से बच्चों अगर आपका अधिक दोस्तों होता है तो क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा क्षारक दोस्तों। क्या होगा, क्षारक, क्षारक मारिए, ठीक है दोस्तों। 7 से अधिक होगा क्षारक, 7 से कम होगा अम्ल, याद कर लीजिए, ठीक है। कभी यहाँ पीएच मान अधिक भी पूछ सकता है, कम भी पूछ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों बोला क्या कि अगर 7 के बराबर से रहेगा तो क्या होगा, ये उदासीन दोस्तों। 7 के बराबर से क्या था, उदासीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उदासीन, ठीक है दोस्तों। तो उदासीन दोस्तों, 7 के जब बराबर से कैसे हो जाएगा, तो उदासीन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तीनों बच्चों पॉइंट को अच्छी तरह से कॉपी और नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। सुनिए चलते देखते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है समझिए, बोला कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है बच्चों। दीवारों को सफेदी करने बच्चों क्या लोग उपयोग करते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चे आप लोग को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर को 20 सही हो जाएगा CaOH2 बच्चों, ठीक है। CaOH2 बच्चों, ठीक है, आपका ये हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। CaOH2 दोस्तों, ठीक है, दीवारों को सफेदी करने के लिए चूना का उपयोग हम करते हैं, जानते करते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। बस चूना को सही मारिए दोस्तों, ठीक है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका देखिए आप 10 दोस्तों, क्या बोल रहा है कि सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेपण प्राप्त होता है बच्चों। देखिए क्या बोल रहा है कि सिंपल दोस्तों, कि हम लोग जब सोडियम सल्फेट का बेरिलियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेपण तो मिलता है हम लोग, ठीक है। तो बच्चों हम लोग कौन सा रंग बच्चों मिलता है हम लोग को, तो मिलता है सबका लिए आपको जो सही जो है सफ़ेद बच्चों, यानी कि सी नंबरों को सही से मारना, ठीक है। सफ़ेद मिलता है, क्या उसमें मिलता है, सफ़ेद। तो सी बच्चों आप सही मारिए, सफ़ेद ही, ठीक है दोस्तों। सफ़ेदी को सही मारिए, सफ़ेद नंबर सफ़ेद मिलता है हम लोग, ठीक है। जब सोडियम को मिलाते हैं और बेरिलियम को, ठीक बच्चों, तो क्या मिलता है आपका, मिलाने पर किस रंग का बनता है, सफ़ेद बनता है, ठीक है, यानी कि। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11, क्या बोल रहा है समझिए दोस्तों, बोल रहा है क्या 11 क्वेश्चन में, धारा कैसा है मात्रा बच्चों, क्या होता है धारा कैसा है मात्रा दोस्तों, आपका यह मालूम होगा, एम्पियर होता है बच्चों। एम्पियर यहाँ आराम से भर दीजिए, ठीक है। एम पी एम्पियर दोस्तों, ठीक है, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर बच्चों यहाँ भर दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 12 क्वेश्चन क्या बोल समझिए, बोला क्या, हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के बच्चों क्या है कि अवरूप है दोस्तों, ठीक है। अवरूप यहाँ मार दीजिए, ठीक है, अपरूप, ठीक है, अपरूप। तो बच्चों अपरूप मारिएगा, यहाँ पर आराम से भर दीजिएगा, अपरूप दोस्तों, अपरूप दोस्तों, ठीक है, अपरूप मार दीजिए दोस्तों, ठीक है। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप 13 क्या बोला समझिए दोस्तों, बोला क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब अथवा आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें बच्चों, ठीक है। आपको एक अंतर लिखना है, आभासी प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों, ठीक है। तो चलते तो क्या आंसर बोला क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इधर आपको लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब, इधर आपको लिखना है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है बच्चों। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का पहला पॉइंट क्या होता है कि इससे पर्दे पर उतारा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। वो आभासी प्रतिबिंब का पहला पॉइंट दोस्तों क्या है कि इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता बच्चों, ठीक है। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों, बोला क्या यह हमेशा उल्टा होता है दोस्तों, यह हमेशा सीधा होता है बच्चों, ठीक है। दो लाइन लिख दीजिएगा, आपको एग्जाम में उसके नंबर में 14 क्या बोलते हैं बोला कि उत्तल दर्पण के उपयोग लिखे दोस्तों, ठीक है। उसमें बोला क्या उत्तल दर्पण का उपयोग दोस्तों, ठीक है। इसको जो लिखते हैं इसका आंसर क्यों चलते हैं दोस्तों, तो इसका उत्तल दर्पण उपयोग क्या होता है समझिए, बोला कि मोटर गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, ठीक है दोस्तों, पहला उपयोग आपका यही होता है। दूसरा उपयोग दोस्तों क्या होता है समझिए कि सड़कों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में तो होता है आपका, ठीक है। उत्तल दर्पण के बच्चों दो उपयोग हम लोग लिख देते हैं इस तरह से, तो आपको दोनों बच्चों पक्का यहाँ पर तो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि समान आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है तथा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस उपस्थित रहता है। सॉरी बच्चों चलिए चलते इसका आंसर की दोस्तों, ठीक है। दोस्तों की आंसर क्या समझिए, बोल रहा है कि समान आँखों के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है दोस्तों, ठीक है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है बच्चों, ठीक है। हम लोग को जो आँख में सो नेत्र बच्चों, आँख में जो उन लोग को उत्तल लेंस तो पाया जाता है, ठीक है बच्चों, आप लोग को मालूम होगा इस चीज़ को। तो चलते तो नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। क्वेश्चन आपका है आप 16, क्या बोल रहा है कि सूचक क्या है दोस्तों, ठीक है। एक प्राकृतिक सूचक तथा एक गंधीय सूचक का उदाहरण दें बच्चों, ठीक है। आपको जो सूचक क्या है उस पर लिखना है, ठीक है। नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा
दूसरा आपको लिखना है एक प्राकृतिक सूचक बच्चों लिखना है, एक आपका गंधीय सूचक बच्चों को लिखना बच्चों, ठीक है। चलो चलते हैं इसका आंसर की दोस्तों अब, ठीक है। आंसर क्या है कि वैसे पदार्थ जो हमें बतलाते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल क्षार को सूचित करता है बच्चों, ठीक है, उसे सूचक कहते हैं दोस्तों। उसे क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सूचक दोस्तों, ठीक है। वैसे पदार्थ जो हम क्या कहते हैं कि हम लोग दिए गए पदार्थ को अम्ल और क्षार बच्चों बताता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सूचना देता है बच्चों, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सूचक दोस्तों, ठीक है। जो बच्चों पहला चलिए देखते हैं प्राकृतिक सूचक बच्चों क्या था, इसका जो उदाहरण हो गया हल्दी दोस्तों, ठीक है। तो गंधीय सूचक बच्चों क्या होगा आपका लौंग का जो तेल हो गया, ठीक है, लौंग लौंग का तेल दोस्तों, ठीक है। तो लौंग का तेल बच्चों मान लीजिए गंधीय सूचक आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों अब हम लोग। नंबर 17 क्या बोल रहा है कि संतरा तथा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है बच्चों। आप लोग को मालूम होगा संतरा और टमाटर में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए भी चलते हैं इसका आंसर की दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स संतरा में क्या होता है कि संतरे में सिट्रिक अम्ल बच्चों पाया जाता है आपका, ठीक है बच्चों। और टमाटर में से पाया जाता है आपको ऑक्जेलिक अम्ल बच्चों, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल बच्चों, ठीक है। जिसको सही बच्चा आप मान लीजिए दोनों जो, ठीक है, दोनों का सही से हो जाएगा, ठीक है। कि आपका संतरा में क्या पाया जाता है सिट्रिक अम्ल दोस्तों, और टमाटर में पाया जाता है आपको ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों, ठीक है बच्चों। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है। आपको 18 क्या बोला कि जिंक का आयरन, ठीक है, आयरन 2 बच्चों, ठीक है, सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है बच्चों, ठीक है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया बच्चों आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं इसका आंसर क्या होता है समझिए। बोला क्या आपका जेड आपको पहले देखिए फिर दोस्तों आपको कितना था, तो आयरन का दोस्तों क्या होता है कि एफ ही दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों आयरन में क्या आपका जो होता है बच्चों आपको 2 जो आपको संयोजकता जो होता है 3 भी आपको संयोजकता तो होता है, ठीक है। संयोजकता बच्चों को होता है बच्चों इसमें कि एग्जाम को आपको कॉपी तो दिया हुआ है कि 2 बच्चों क्या लिखिए आयरन 2, ठीक है। तो बच्चों आपको 2 को लेना है, ठीक है, 3 को आपको हटा देना सिंपल दोस्तों, ठीक है। देखिए एफ ही तो कितना हो गया आपका 2 हो गया, तो एफ ही बच्चों को मान लीजिए सिंपल से आपको एफ ही दोस्तों मान लीजिए 2, ठीक है। कितना 2 बच्चों हो गया बच्चों। एफ बोला कि साल्फेट आपको बोला गया साल्फेट आपका, ठीक है। साल्फेट कितना SO4 होता है, SO4 दोस्तों, ठीक है, SO4। इसका तो 2 होता है आपको समझ दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों चलिए देखिए ये दो बच्चों को कट गया, ठीक सिंपल से दोस्तों। आइए इसके साथ ये मर्ज हो जाएगा तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो बच्चों फाइनली तो क्या बन जाएगा समझ दोस्तों इस तरह से आपका कि दोस्तों बन जाएगा इस तरह कि ZN, ठीक है दोस्तों, प्लस हो गया आपका कि दोस्तों हो जाएगा प्लस इस तरह से आपको हो जाएगा कि FeSO4 दोस्तों, ठीक है बच्चों, इस तरह हो गया। तो क्या निकलेगा जब इसको बनने के बाद जब बच्चों बिल्डिंग डालने के बाद तो बन जाएगा आपका ZN बन जाएगा SO4 दोस्तों, ठीक है। ZnSO4 प्लस दोस्तों क्या हो गया Fe आपका निकल जाएगा बाहर दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों आपको इस तरह से आपको बन जाएगा, तो इसको आप कॉपी में जो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पूरी तरह से बहुत आसान था बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इतना रिएक्शन में जब कर लीजिए। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपका देखिए आप 19 तो क्या बोल समझ रहा है तो कि जीवाश्म ईंधन क्या है दोस्तों, ठीक है। जीवाश्म ईंधन क्या है, प्रमुख जीवाश्म ईंधन ईंधन कौन कौन है बच्चों, ठीक है। तथा जीवाश्म ईंधन की क्या हानि है दोस्तों, ठीक है बच्चों। इतना आपको लिखना है इसका कोई आंसर दोस्तों, ठीक है। चलते इसका आंसर की दोस्तों हम लोग, ठीक है। देखिए फिर इसका आंसर क्या होता है कि पेड़ पौधे तथा एवं जंतु के अवशेष करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी के अंदर दबकर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अधिक ताप के और दाब के कारण ईंधनों में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही ईंधनों को जीवाश्म ईंधन जैसे हम लोग कहते हैं समझे सब लोग कि बहुत सारे पेड़ पौधे जंतु क्या हुआ क्या अवशेष बच्चों क्या हुआ कि लाखों करोड़ों करोड़ों वर्षों पहले से क्या हुआ धरती के अंदर जो दब गया था, ठीक है। जिससे बच्चों क्या हुआ कि ऑक्सीजन बच्चों ऑक्सीजन के होने के कारण से क्या हुआ कि ये बहुत दिनों के बाद में क्या हुआ कि उससे आपका जैसो जीवाश्म का निर्माण जीवाश्म जीव के द्वारा जो बना हुआ, ठीक है, उससे बना लाखों करोड़ों बच्चों आपका पेट्रोलियम कोयला गैस सभी कुछ जो निर्माण हो गया तो, ठीक है। तो चलते उसके आप चलते आगे से क्या बोला गया समझिए। आगे से बोला गया था आपको कि जो प्रमुख जीवाश्म ईंधन बच्चों को कैसा हो गया आपका कोयला हो गया पेट्रोलियम बच्चों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए हम लोग कि जीवाश्म ईंधन से बच्चों क्या क्या हानि आता है हम लोग को, ठीक है। देखिए दोस्तों कि बोला क्या जीवाश्म ईंधन के जलाने पर मुक्त होने वाले कार्बन नाइट्रोजन तथा सल्फर के डाइऑक्साइड अम्लीय होते हैं दोस्तों, ठीक है। इनसे अम्ल वर्षा होती है जो जो हमारे जल तथा मृदा के संसाधनों को प्रयोग प्रभावित करती है दोस्तों, ठीक है बच्चों। देखिए दोस्तों बुरा क्या सिंपल से कि हम लोग जो भी इससे जो हम जलाने पर या फिर इसको जो यूज करते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है, क्या होता है बच्चों, इससे कार्बन नाइट्रोजन बच्चों सल्फर जो निकलता है ऑक्साइड निकलता है बच्चों, ठीक है, जो अम्लीय होता है, ठीक है। तब इसको क्या होता है अम्लीय होने वस्तु क्या होता है कि हम लोग को जब ये पृथ्वी पर जो आता है, ठीक है, तो बहुत सारे पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, पानी को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, बहुत सारे मृदा मतलब मिट्टी को बच्चों क्या कहता है नुकसान मुझे पहुंचाता है, ठीक है बच्चों। तो बस यही सब हम लोग को नुकसान मुझे हानि से दोस्तों होता है, ठीक है बच्चों। चलिए समझिए सब लोग। चलिए चलते तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब। सामने क्वेश्चन आपको 20 क्या बोल रहा है कि एक विद्युत परिपथ का रेख खींचे, ठीक है, तथा श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में बैटरी के संयोजित करने से क्या लाभ दोस्तों होता है बच्चों, ठीक है। चलिए चलते हैं इसका आंसर की दोस्तों हम लोग, ठीक है। आप
फ्रेंड्स क्या होता है कि आपको देखिए इस तरह से कि आपको यहाँ पर लगाना सेल दोस्तों, ठीक है। जैसे क्या आपको करंट दोस्तों पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि बल्ब लगा दिए दोस्तों, ठीक है। इधर से क्या किए बल्ब लगा, हम लोग इधर से क्या किए दोस्तों, इधर बनाने में बना दिया एम्पियर दोस्तों, यहाँ पर लगा दिया एम्पियर दोस्तों। जैसे आपको लगा दिए स्विच दोस्तों, ठीक है। इस तरह से क्या हमारे विद्युत परिपथ का जो निर्माण हम लोग कर लेंगे, ठीक है। बच्चे आपको एग्जाम में इस चीज़ें छापने पक्का सो आपका आएगा, ठीक है बच्चों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस चीज़ें छापने का आप जैसे सीख जाइए, बहुत एग्जाम में सबको ये क्वेश्चन आने वाला पक्का, क्योंकि बच्चों आपको ये सेट 3 और सेट 4 और 2 बार पूछ चुका है दोस्तों, ठीक है। इसलिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये आपका बच्चों फिगर है, ठीक है। तो इसको जैसे आप कर लीजिए, बनाने सीख जाइए बच्चों विद्युत परिपथ दोस्तों, ठीक है। तो चलते उसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों क्या था समझिए दोस्तों, बोल रहा क्या कि श्रेणी क्रम में सभी युक्तियों को एक साथ ऑन और ऑफ करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। जबकि पार्श्वक्रम में किसी भी युक्ति को हम अपनी इच्छा अनुसार ऑन और ऑफ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। समझ दोस्तों सिंपल से बोला गया कि श्रेणी क्रम में अगर हम लोग कोई युक्ति को लगाते हैं तो क्या होता है कि एक ही साथ में सभी चीज बच्चों ऑन ऑफ बच्चों बोध जाएगा, ठीक है। अब जब पार्श्वक्रम से क्या होगा, जिसको मन करे उसको हम अपने क्या करेंगे उसको बंद करेंगे, फिर चालू उसको करेंगे उसको, ठीक है। तो दोनों में जो डिफरेंस आपका था जो दोनों आप लिख दीजिएगा आराम से, एग्जाम में आपको नंबर उसको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम लोग, ठीक है। तो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्या बोल रहा है कि आप निम्नलिखित आसन समीकरण को संतुलित दोस्तों करना आपको, ठीक है। तो क्या करना आपको संतुलित दोस्तों करना है क्वेश्चन को दोस्तों, ठीक है। जब आपको दिया हुआ समीकरण उसको दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या आपका है कि Fe प्लस H2O जब रिएक्शन आपको हो रहा है, ठीक है। Fe3O4 प्लस हो गया H2 बच्चों, ठीक है। आपका ये हो गया, तो इसको आपको क्या करना संतुलित दोस्तों करना आपको, इनके बराबर दोनों तो बच्चों करना है, इस साइड बराबर करना है, इस साइड दोनों बच्चों आपको बराबर करना है, ठीक। चलो चलते इसको दोनों को समीकरण को पूरा हम हल करते दोस्तों, ठीक है। हम लोग आगे दोस्तों देखिए इस तरह से क्या करना क्वेश्चन जो यहाँ पर लिख लीजिए पहले आप, ठीक है। तो ये जो आपका Fe देखिए आपका क्या है, Fe बच्चों आपका था Fe था प्लस H2O बचा था, तो आपका Fe3 बच्चों, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर Fe बच्चों कितना आपका Fe इसका आपका देखो 3 तो Fe तो, ठीक है। आगे बच्चों आपका 3 Fe है, तो तीनों आप क्या करें हम लोग यहाँ पर समीकरण को हल करेंगे 3, ठीक है। तो देखिए समझ दोस्तों आपको कि यहाँ पर आप देखेंगे हम लोग कि एस बच्चों कितना आपका हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन बच्चों कितना सो आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ऑक्सीजन देखिए आपको जो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 जो ऑक्सीजन आपका, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन यहाँ पर एक था पहले, ठीक है। तो क्या करें हम लोग यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्या बन जाएगा मतलब 4 ऑक्सीजन दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा आपको दोस्तों, हाइड्रोजन 4 बच्चों को 8 को आपका हो जाएगा हाइड्रोजन दोस्तों, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लगा देंगे 4 दोस्तों सिंपल से, ठीक है। तो सबको मेरा 8 को हो जाएगा इधर हाइड्रोजन भी दोस्तों, ठीक है। तो समझिए पूरा आप लोग देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन में बी क्या था समझिए समीकरण, ठीक है। तो बोला क्या कि Na+O2 बच्चों, ठीक है। तीर का निशान दोस्तों था, आगे समझिए Na3O बच्चों, ठीक है। समझिए दोस्तों इसमें बोला क्या कि आपका Na से कितना कितना दोस्तों इसमें सो है, तो जिसमें आपका Na जो 3 बच्चों आपका 3 ठो है, ठीक है। आपका 3 ठो है, ठीक है बच्चों। आपको क्या करेंगे तब तो यहाँ हम लोग 3 से मल्टीप्लाई सो करेंगे, ठीक है। कितना हो गया 3 से मल्टीप्लाई, Na आपका हो गया 3 ठो बच्चों, 3 ये हो गया, ठीक है। तो बच्चों आपका O2 कितना बच्चों, आपका O देखिए 2 ठो, ठीक है। O है तो यहाँ पर देखिए आपका कितना सो है आपका, देखिए एक ठो सो है, ठीक पहले, ठीक है। तो क्या किया यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चों। हम लोग को O बन गया कितना, बन गया 2 ठो बन गया सो, ठीक है। देखिए बच्चों क्या हो गया एन ये बच्चों आपका हो गया 6 ठो, ठीक है। दूसरी आपका 6 हो गया, तो उसमें क्या करेंगे फिर हम लोग यहाँ पर 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई सो कर देंगे, ठीक है। टोटल कितना सो हो गया, दूसरी बच्चों आपका 6, तो यहाँ लिख दिया 6 लिख दिया, ठीक है। एन ये का एन ये सो लिख दिया, ठीक है दोस्तों। फिर ये क्या किया O2 का बच्चों O2 लिख दिया, फिर 3 सो, ठीक है। फिर क्या 2 Na3 बच्चों और O लिख दिया, ठीक है बच्चों। इतना करने के बाद आपका जो बन गया समीकरण संतुलित दोस्तों हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन सी दोस्तों क्या था कि K+H2 दोस्तों, ठीक है। 25 को क्या करना, तीन निशान था आपका KOH दोस्तों, प्लस हो गया H2 बच्चों, ठीक है। तो समझिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर की टोटल समझिए दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर टोटल कितना एच दोस्तों, देखिए एच तक भी देखिए तो इधर टोटल आपका एच है आपका 3 ठो, ठीक है। ठीक है 2 ठो एच बच्चों यहाँ पर, एक ठो यहाँ कितना टोटल था हो गया 3 ठो आपका, ठीक है। ठीक है तो क्या करें हम लोग कि यहाँ पर टोटल 3 ठो हो गया आपका, तो क्या करेंगे सिंपल समझिए दोस्तों कि इधर देखिए दोस्तों आपका कितना 2 ठो तो आपका एच है, ठीक है। कितना तो इधर मेरा घट रहा है और इसमें 2 ठो घट रहा है, ठीक है। एक ठो और घट रहा है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं देखिए इधर दोस्तों एच यहाँ देखिए ओ बचे एक ठो, यहाँ पे ओ दोस्तों एक ठो, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग 2 से बच्चे यहाँ पर जब मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं 2 को यहाँ पर मतलब 2 ठो में बढ़ाते हैं, ठीक है। 2 यहाँ दिए, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा 2 देना पड़ेगा, ठीक है। 2 देने में इतना हो गया आपका 4 को आपको हाइड्रोजन हो गया, और 2 देने में आपका 4 को हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। समझे क्या 2 यहाँ आ गया 2 आपको यहाँ था, 4 हाइड्रोजन हो गया आपका, ठीक है। लेकिन जो क्या हो गया आपका के दोस्तों बढ़ गया, ठीक है। तो के आपको 2 यहाँ हो गया, तो क्या करेंगे इसलिए हमको 2 यहाँ पर से लगा दिए, ठीक है। तो 2 के हो गया दोस्तों। अब क्या समझे तो आगे कि आपका 2 ठो आपका ऑक्सीजन भी हो गया था, ठीक है। 2 ठो जो ऑक्सीजन यहाँ पे आपका तो है, ठीक है। मुझे क्या दोनों आपका बराबर हो गया, तो ठीक संतुलित बच्चों आपका हो गया, समझे ना। तो चलते जब नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों लोग आप देखिए फ्रेंड्स क्या था क्वेश्चन नंबर डी, देखिए क्या बोल रहा है कि Na2+H2O 3 निशान दोस्तों, ठीक है। NH3 दोस्तों, ठीक है। बच्चा आपका यही क्वेश्चन था, चलिए चलते
देखिए फ्रेंड्स क्या होता है आप समझिए आगे कि पहले एन ए आपका 2 था तो ठीक है, प्लस क्या होगा प्लस H2 जो आपका 2 था, ठीक है बच्चों। तो जैसे आपका हाइड्रोजन यहाँ 3 था तो ठीक, तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग 3 यहाँ से क्या करेंगे 3 से जो गुना करेंगे, ठीक है। तो 3 3 आपका 6 जो हाइड्रोजन हो गया तो ठीक है। तो जो क्या करना पड़ेगा इसको मेंटेन करने के लिए हमको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ठीक है। कितना हो गया 2 3 आपका 6 हो गया, ठीक है। आने के बच्चों 2 ठो आपका हाइड्रोजन भी आपका 6 ठो से हो गया, इधर भी 6 ठो से आपको यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। सिंपल समझ गए आप लोग। अब देखिए आगे इसको क्या करना है, इसको देखिए आप N2 जब यहाँ 2 ठो तो N2 जब आपका ये 2 यहाँ चला जाएगा वो गुना में से, तो आपका N2 सब आपका 2 तो हो गया, ठीक पूरे समझिए सब। फाइनली चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की रोज। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में कि निम्नलिखित यौगिकों का रासायनिक सूत्र बच्चों को लिखना है, ठीक है बच्चों। पहला आपका है साधारण नमक, ठीक है। तो बी नंबर आपका है बेंजीन, ठीक है बच्चों। सी नंबर तो आपका है जल, डी नंबर का है बेकिंग सोडा, तो ठीक है। जो बच्चों लोग सोडा खाते हैं वही बेकिंग सोडा, तो ठीक है। चलिए चलते तो इसका आंसर की रोज। फ्रेंड्स का आंसर क्या समझिए दोस्तों, बोला क्या साधारण नमक का सूत्र क्या होता है कि NaCl दोस्तों, ठीक है बच्चों। आपका सूत्र जो क्या आता है NaCl, ठीक है। बेंजीन सूत्र तो आपका क्या आता है C6H6 दोस्तों, ठीक है बच्चों। आपका ये जल का सूत्र तो क्या होता है समझिए H2O दोस्तों होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा सूत्र तो क्या होता है कि NaSCO3 दोस्तों हो जाता है, ठीक है। तो चारों बच्चों आराम से कॉपी तो नोट डाउन जरूर कर लीजिए सब लोग, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 क्या कहा था कि आपका मानव नेत्र का नामांकित चित्र पुस्तक बनाइए दोस्तों, ठीक है बच्चों। इसमें क्या बोला गया चित्र से बनाने बोला गया दोस्तों, ठीक है। बच्चा आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का एग्जाम में से पूछ रहा है, 4 नंबर तो देख रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन ये, ठीक है। बच्चा आपका चित्र बनाना एग्जाम में पक्का एक तो कोई भी ना कोई क्वेश्चन दोस्तों आपका आएगा, ठीक है बच्चों। तो जरूर सोचो क्वेश्चन को पूरा कर लीजिए आप लोग, ठीक है। मानव चित्र बच्चों बनाने की सीख जाइए आप लोग को दिख रहा होगा चित्र, देखिए दोस्तों किस तरह चित्र आपको बना दिया मैं तो, ठीक है। तो बच्चों क्या करते हैं यहाँ पर आपका रहता है क्रिस्टलीय लेंस दोस्तों, ठीक है। बच्चों यहाँ पर आपको रहता है क्रिस्टलीय पटल दोस्तों। बच्चों पूरी चित्र को देख लीजिए आराम से दोस्तों, ठीक है। फिर क्या से कॉपी से उसको पूरा ड्रॉ कर लीजिए दोस्तों आप, ठीक है। ठीक है दोस्तों पूरा आपको दिख रहा है अच्छी तरह से चित्र, ठीक है। देखिए तो देख लीजिए हम दोस्तों क्या कीजिए पूरे का आप ड्रॉ कर लीजिए अपने कॉपी में दोस्तों, ठीक है। नोट डाउन पूरा सब कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम लोग आपका लिए है 224। क्या बोल समझिए निकट दृष्टि दोष और दिग दृष्टि दोष क्या है बच्चों, ठीक है। इसके कारण बताएं तथा इसके उपचार कैसे किया जा सकता है, ठीक बच्चों। इसके बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन आपका ये वाला है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपका सेट तो 3 में पूछ चुका है बच्चों, सेट आपको 4 तो पूछ चुका है तो ठीक है बच्चों। 2 बार इसको पूछा गया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए चलते उसका आंसर जानते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दोस्तों, वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं से देख सकता है, ठीक है बच्चों। परंतु दूर से वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, निकट दृष्टि दोष कहता है। देखिए क्या दोस्तों हो रहा है कि अगर वह कोई भी वस्तु अगर नीचे मुझे सामने का वस्तु बच्चों को निकट की वस्तु ठीक है स्पष्ट देख लेगा, ठीक है बच्चों। परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाएगा तो उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष बच्चों, ठीक है। चलो देखते बच्चों इसका और बच्चों इसका क्या बच्चों दोष है, चलो देखते ठीक है। तो इसका क्या कारण समझिए दोस्तों, बोला क्या ये निकट से दोष के कारण दोस्तों, ठीक है। पहला तो क्या किया अभिनेत्र लेंस के वक्रता का अत्यधिक होना बच्चों, ठीक है। दूसरा बच्चों क्या है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाए बच्चों, नेत्र गोलक का क्या होता है कि लंबा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों इसका संशोधन क्या समझिए दोस्तों, बोला क्या कि इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। जो दूर रखी वस्तुओं को से अपने आने वाली समांतर किरणें को इतना अपसारित कर देती है कर दे ताकि किरणें रेटिना के पहले मिलने के बजाय रेटिना पर ही मिले दोस्तों, ठीक बच्चों। देखिए यही बच्चों को यहाँ पर फिगर पर समझाया गया दोस्तों। क्या देखिए बच्चों ये आपका ये पहले सो क्या हुआ कि आपका जो पहले से जो आपका आँख जो है सो नेत्र निकट जैसे दोस्त जो दोषयुक्त आँख दोस्तों, ठीक बच्चों। इसमें से क्या किया बच्चों इसमें जो होगा सो आपका अवतल लेंस लगा दिया गया दोस्तों, ठीक। क्या बच्चों देखिए सारे जो प्रकाश की किरणें सो क्या हो रहा है सारे बच्चों आपका बन रहा है यहाँ पर रेटिना पर सब बन रहा है, ठीक बच्चों देखिए फिगर, ठीक है। तो बच्चों यही कारण था समझे ना। तो दूसरा बच्चों क्वेश्चन था ये क्या हम लोग का कि दिग दृष्टि दोष किसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसको दूर कैसे किया किया था चल देखते हैं इसको भी आंसर तो क्या हुआ समझिए। और क्या दिग दृष्टि दोष, ठीक है वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पर्श दे सकता है, दिग दृष्टि दोष क्या होता है समझ दोस्तों। बोला कि कोई वस्तु जो दूर में से उसको स्पर्श तो देख लेगा, ठीक है। परंतु वह निकट की वस्तुओं को स्पर्श नहीं देख पाएगा बच्चों, निकट की वस्तु सामने बच्चों नहीं देख पाएगा, ठीक है। दिग दृष्टि दोष बच्चों कराता है, ठीक। इस स्थिति को प्रतिबिंब कृष्ट पटल के पीछे बनता है बच्चों, ठीक है। तो देखिए तो इसका कारण क्या समझिए। बोला कि पहले नंबर में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना दोस्तों, ठीक है बच्चों। और दूसरा नंबर क्या है नेत्र गोलक का लंबा छोटा हो जाना दोस्तों, ठीक है। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ठीक है बच्चों। यही कारण है। देखिए बच्चों इसका संशोधन क्या समझिए दोस्तों। बोला क्या संशोधन से क्या निवारण इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया था बच्चों, ठीक है। इस दोष को दूर करने का क्या बच्चों आपको उत्तल लेंस के चश्मे का अच्छा उपयोग किया था दोस्तों, ठीक है। तो समझिए सब लोग पूरा अच्छा वीडियो में समझेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित का संरचनात्मक सूत्र लिखिए बच्चों, बच्चों सभी का सूत्र लिखने बोला, ठीक है। पहला क्या है मीथेन है, दूसरा बच्चों का प्रोपेन है, सी नंबर क्या है एथेन है, और डी नंबर क्या है सबका बेंजीन है, ई नंबर क्या है क्लोरोब्यूटेन दोस्तों, ठीक है बच्चों। सभी का सूत्र चलिए लिखते जो करके लिखता हूँ मैं, ठीक है। फ्रेंड्स पहला क्या समझिए सो आपका इधर जो आपका मीथेन देखो, ठीक है। मीथेन का सूत्र तो होता है CH
CH4 दोस्तों, ठीक है, आता है CH4 दोस्तों, ठीक है। बच्चे इसका संरचना सूत्र कैसे होता है कि आपको C लिख देना बच्चों, क्या चारों तरफ आपको लगा देना H, चार ठो चारों तरफ कोना बच्चों आपको लगा देना सिंपली, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना, बना देना संरचना सूत्र बच्चों मिथेन है दोस्तों, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर था आपका दोस्तों प्रोपेन दोस्तों, B नंबर का, ठीक है। ठीक है, C3H8 दोस्तों, ठीक है, C3H8 दोस्तों तो 8, ठीक है। देखिए बच्चों क्या कैसे बनाए समझिए, C तीन ठो तो तीन ठो आपको C क्या करने आपको दे दिए, ठीक है। और क्या किया 8 को था आपका H, तो इधर एच लगाएं, इधर एच लगाएं, इधर लगाएं, इधर लगाएं, इधर लगाएं, इधर इधर चीज़ लगा दिया 8 को दोस्तों, ठीक है। बच्चा का प्रोपेन बन गया, ठीक है। तीसरा था आपको एथेन दोस्तों, ठीक है। एथेन क्या किया C2H6 दोस्तों, क्या था आपका एथेन का फॉर्मूला C2H6 दोस्तों, ठीक है। दो ठो बच्चों C लगा दिए, ठीक है। तो एच आपका था तीन, देखो एच इधर इधर एच इधर इधर तीन ठो एच था दोस्तों, ठीक है। इधर भी एक एच था, इधर भी था, इधर भी था, ठीक है। यानी कि तीन तरफ था, चार था, ठीक है बच्चों। छः तरफ लोग क्या किया लगा दिए बच्चों आपका, तो बन गया एथेन दोस्तों, ठीक है। देखिए नेक्स्ट था आपका, नेक्स्ट था आपका D नंबर में था बेंजीन दोस्तों, बेंजीन मतलब C6 तो क्या था तो C6H2 बच्चों, ठीक है। तो बच्चों बेंजीन का सूत्र देखिए आपको बना दिया फिगर, तो इस तरह बनेगा, ठीक है। किससे समझिए दोस्तों किस तरह बनेगा, आपको समझा देते हैं एक बार। तो बच्चों पहले क्या करना है कि आपको इधर से 1 2 3, ठीक बच्चों 4 5 6 दोस्तों, तो 6 तक बनाना, ठीक बच्चों। और क्या करना है, छोड़ छोड़ के एक लाइन दे देना ऐसे करके, ऐसे बस बेंजीन का सूत्र दोस्तों बन गया आपका, ठीक है बच्चों। समझा गया ना, पूरी तरह समझ गए सब लोग, समझ गए। जैसे चलो देखते हैं C नंबर क्या, E नंबर क्या है आपका कि क्लोरोब्यूटेन बच्चों का CH9Cl बच्चों, आपको ये था क्लोरोब्यूटेन का सूत्र दोस्तों, ठीक है। ये कैसे बनाएंगे समझिए, तो आपको C कितना 4 ठो, तो 4 ठो C आपको दे देना, ठीक बच्चों। H कितना बच्चों आपका 9 ठो, ठीक है। तो 4 ठो इधर देना आपको, H देना हाइड्रोजन, इधर 4 को देना हाइड्रोजन, ठीक है। एक ठो बच्चों इधर दे देना आपको, ठीक है। और Cl का C इधर आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है, सिंपल समझे दोस्तों। तो आपको बन गया क्लोरोब्यूटेन का बच्चों सूत्र बन गया पूरी तरह से, ठीक है। और संरचना भी बच्चों पूरा बन गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। क्वेश्चन आपके 26 क्या बोल रहा है, कॉपर को लाल भूरे चूर्ण के चित्रात्मक गर्म किया गया बच्चों, ठीक है बच्चों। क्या गया कॉपर को चूल्हा क्या किया गर्म किया तो, ठीक है। तो बच्चे बोला ये नंबर क्या बोला कि आपको समझिए, उसको बोला कि ये 1 एवं 2 का नाम लिखिए बच्चों, आपको ये या दो को दोनों बच्चों आपको नाम लिखना है, समझिए। तो इसका आपको क्या करना है नाम लिखना है, इसका और इसका दोनों का तो नाम लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन दूसरा में क्या समझिए, बोला कि इनमें होने वाले विक्रिया का नाम लिखना बच्चों, इसमें कौन सा विक्रिया हो उसको भी लिखना है, ठीक है। और C नंबर से क्या आपका कि अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण बच्चों आपको लिखना है, ठीक है। और D नंबर क्या बच्चों को उत्पाद की H2 गैस की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए बच्चों, ठीक है। इसको भी लिखना है बच्चों आपको, ठीक है। तो बच्चों इतना सारा आपको लिखना है, तो बहुत जल्दी जल्दी फटाफट लिख लेते इसका आंसर। फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर का आंसर था आपका कॉपर ऑक्साइड बच्चों, क्या था बच्चों कॉपर ऑक्साइड आएगा CuO बच्चों, ठीक है। आपका ये हो गया फर्स्ट नंबर। B नंबर था आपका बेसिन बच्चों, एक कटोरा से दिख रहा है वो आपका बेसिन दोस्तों, ठीक है। और देखिए दूसरा बच्चों क्या आपका देखिए कौन सा बच्चा अभिक्रिया से हो रहा था, आपका उपचयन अभिक्रिया से हो रहा है, ठीक बच्चों। आपका C नंबर पूछा था दोस्तों कि आपका इस अभिक्रिया का संतुलित समीकरण बच्चों, इसके लिए क्या करना है आपको संतुलित बच्चों समीकरण लिखना है बच्चों, ठीक है। देखिए संतुलित समीकरण से हो जाएगा Cu प्लस हो गया H2 बच्चों, ठीक है। उष्मा दिया इसमें, ठीक है, गर्म किया इसको, तो क्या गया CuO बन गया जो, ठीक है। अब क्या करें ऑक्सीजन को हमको संतुलित करने के लिए क्या करें, इधर हमको 2 लगाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक 2 लगा दें दोस्तों, तो क्या होगा समझिए आपको Cu भी आपका 2 2 बन गया दोस्तों, ठीक है। इसलिए इधर भी हम लोग क्या किया दोस्तों 2 आपकी लगा दिए दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों पूरी तरह 2 बन गया आपका, ठीक है। और जो लास्ट का क्वेश्चन था आपका कि उत्पाद की H2 गैस की अभिक्रिया लिखी हो, H2 गैस का लास्ट में जो आपको अभिक्रिया लिखना, ठीक है। ठीक है, अभिक्रिया कितना CuO बचा हो गया प्लस H2 बचो, ठीक है। आपको ये होगा अभिक्रिया से उष्मा दिया बच्चों इसमें, तो Cu क्या होगा जब बाहर चला गया, अरे H2 बचो क्या होगा आपस में मिल के बचो इधर निकल गया, सो कैसा लगा वीडियो को लाइक शेयर से कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। अब नेक्स्ट मैं शाम तक बच्चों डाल दूंगा बायोलॉजी क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है।